2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर अब तकरीबन साफ होती जा रही है और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आज विपक्षी पार्टियों की एकजुट होकर के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन तमाम सारे सवालों का जवाब दिया जो सवाल लगातार कई दिनों से टटोला जा रहा था, जो सवाल लगातार कई दिनों से उठ रहा था कि विपक्षी एकता अभी जब तक संसद का सत्र चल रहा है तब तो जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि संसद का सत्र कितना चला और कितना हंगामे में बह गया यह सब आपके सामने रहा, लेकिन संसद के सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों की लगातार एकता देखने को मिली। लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर के अंदर विपक्षी पार्टियों का जमघट होता रहा, कभी 16 पार्टी, कभी 18 पार्टी, कभी 19 पार्टी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह था कि क्या ये अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं जो आज तो एक जगह पर एक चैंबर के अंदर नजर आ रही है, लेकिन कल को ये चैंबर का यहां से दौर खत्म होने के बाद, संसद का सत्र खत्म होने के बाद क्या आगे भी साथ आएंगी? ये सवाल जो लगातार पूछा जा रहा था इसका जवाब आज सामने आया और जवाब ये आप देखिए। ये जवाब जो है वो आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्लोर लीडर्स ऑफ लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट थर्सडे 6 अप्रैल 2023। तो 23 अप्रैल 2023 को 6 अप्रैल को आज के दिन जो है ये विपक्षी पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर एक मुद्दा सेट कर दिया गया, एक कैसेट लगा दी गई है और इस कैसेट को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के अब ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष घूमता रहेगा, इकट्ठा भी होता रहेगा और लोगों तक यह बात पहुंचाता भी रहेगा। एक मुद्दा तकरीबन विपक्ष के एजेंडे से अब सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है जेपीसी का मुद्दा। कांग्रेस के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया। कांग्रेस के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इसमें जो है वो लिखा है, इसी तस्वीर को जो है कांग्रेस ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो एक साथ हम लोग खड़े हैं और ये सारी पार्टियों की जो है वो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे की वहां पर ब्रीफिंग हुई और देखिए कैसे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो रहे हैं। कैसे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे वो एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं जिनको सारी विपक्षी पार्टियां मान रही हैं। राहुल गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो यकीन मान करके चलिए जिस तरह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में बाकी लोग खड़े हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में बाकी लोग खड़े होकर के असहज महसूस नहीं करते हैं, शायद इतनी सहजता, शायद इतनी सरलता राहुल गांधी होते तो शायद नहीं होती। इस बात को कहने में कोई दो राय होना नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो बात कही उसको सुनिए और उसी से लग रहा है कि एजेंडा सेट हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बातें कही गई, कांग्रेस ने उसको ट्वीट करते हुए वीडियो ट्वीट किया है। मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। कांग्रेस ने लिखा है कि अडानी किन देशों के प्रधानमंत्रियों, उद्योगपतियों से मिले, उन्हें सरकार की मदद से कौन से ऑर्डर मिले, इस मुद्दे पर हम जेपीसी चाहते हैं लेकिन सरकार जेपीसी से डर रही है। राहुल जी का सवाल घोटाले पर था लेकिन ये ध्यान भटकाने में लगे रहे। तो करीब जो है वो 2 मिनट की एक वीडियो क्लिप है जो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और इस वीडियो क्लिप को आप सुनिए। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समझा रहे हैं कि हम चाहते हैं जेपीसी बने, अडानी के घोटाले पर जेपीसी बने और सरकार ना जाने क्यों जेपीसी से भाग रही है, डर रही है, जबकि जेपीसी में तो 2/3 इन्हीं के लोग होंगे, इन्हीं के सदस्य होंगे। उसके बावजूद ना जाने ये लोग क्यों डर रहे हैं। और हम जेपीसी की मांग पर इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि भले ही जो है 2/3 सदस्य इनके हों, लेकिन अगर जेपीसी बनती है, जेपीसी अगर बनती है तो विपक्ष के नेताओं के पास में यह अख्तियार होता है कि वो भी उन कागजों का इन्वेस्टिगेशन कर सके जो कागज वहां पर रखे जाएंगे, जो रिपोर्ट वहां पर रखी जाएगी। और इसीलिए हम जेपीसी की मांग चाहते हैं। यह बात जो दोहराई गई और ऐसा लग रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर के अब विपक्ष तकरीबन जो है वो बार बार अपने अपने इलाकों के अंदर भी इसी मुद्दे को उठाएगा कि जेपीसी क्यों नहीं। और इसमें समाजवादी पार्टी भी रही, इसमें बाकी अन्य पार्टियां भी रही। आज लिस्ट नहीं, आज चेहरे दिखाए और चेहरे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखने को मिले। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहां के बिजनेसमैन से या वहां के मंत्रियों से मुलाकात की है और आपके वजह से उनको
कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहां पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम जेपीसी की मांग कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी है हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी है। जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेजॉरिटी मेंबर्स आपके रहते हैं, इसके बावजूद आप जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने को क्यों डर रहे हो? ये हमारा पहला सवाल है। मेंबर तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको एक फायदा होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से सारे दस्तावेज, कागजात, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मौका मिलता है। इसीलिए, और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है, तो इसीलिए हमारी मांग थी। उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये मुद्दे जो राहुल जी ने उठाए थे, उसको उन्होंने अलग करके दूसरा ये इश्यू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने माफी मांगो, तुम यूके में जाके ऐसा बोले, ये करे, वो करे, ये बोले। अरे यहां सवाल है पार्लियामेंट का, यहां सवाल है घोटाले का, यहां सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से, अपने शेयर्स को बढ़ावा दिया और छोटे छोटे शेल कंपनीज बना के करोड़ों रुपए उसमें लिए, इसका सवाल है। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। सवाल यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां जो एक साथ खड़े होकर के जो बात कह रही है, उस पर अब जनता कितना विश्वास करेगी, और जनता तक ये तमाम दल वो अपनी बात को कहां तक, किस हद तक जाकर के पहुंचा पाएंगे। क्योंकि मीडिया से अब आप उम्मीद ना ही करें तो बेहतर होगा, मीडिया को आप ना के बराबर मान करके चलेंगे तो बेहतर होगा। सवाल अब यह रहेगा कि इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अंदर क्या वो कुव्वत है, क्या वो दम बचा है कि वो अपनी बातों को एक एक लोग, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो दूसरी पार्टियों के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो अन्य और क्षेत्रीय दलों के हों, क्या वो एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर के इनकी जो बातें हैं उनको रख पाएंगे? सवाल इस बात का है, क्योंकि बात अभी तक तो बहुत ऊंची हुई है, लेकिन इस बात को जनता के बीच में किस हद तक, किस तरह से पहुंचाया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश के अंदर आप मान करके चलिए कि 70-80% ऐसा तबका होगा जिसको आप ये जब तक नहीं बताएंगे कि जेपीसी क्या होती है, जेपीसी का मतलब क्या होता है, तब तक उसको शायद जेपीसी ही ना पता चले। वो कहेगा कि ना जाने ये कौन सी क्या चीज है, ये जेपीसी है क्या चीज। उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा और उस तक पहुंचना पड़ेगा। कांग्रेस ट्वीट करके कह रही है, मोदी सरकार सिर्फ लोकतंत्र की बातें करती है, लेकिन जो कहती है वो करती नहीं है। 50 लाख करोड़ का बजट सिर्फ 12 मिनट में पास हो गया। सरकार कहती रही कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ जब संसद को सरकार नहीं चलने दे रही है। तो ये सारी बातें कि 50 लाख करोड़ रुपए का बजट, वो 50 लाख करोड़ रुपए का बजट, इतना बजट था, इतना पैसा था कि वो कहां कहां खर्चा जाए, वो सारा का सारा फैसला 12 मिनट के अंदर जो है वो हो गया। और उस पर जो है वो सरकार हमें ही दोषारोपण करती रही, हमारे ऊपर ही दोष लगाती रही। ये सारी बातें विपक्ष को लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, और जब वहां तक ये बातें पहुंचेंगी तभी जो है वो बात कुछ हो सकता है कि बने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, सत्ता पक्ष ने संसद को ठप कर दी, लोकतंत्र की हत्या, परम मित्र को बचाने की कवायद में रोंदे सारे संसदीय रिवाज, षड्यंत्र रच डिस्क्वालीफाई कर दबा दी विपक्ष की आवाज। मोदी जी बातें मत बनाइए, भ्रष्टाचार की जांच करवाइए,
जेपीसी बैठाई है। तो जेपीसी क्या वही ये मोदी सरकार की आखिरी कील एक साबित होगी इस सरकार के अंदर? सवाल यह है। और सवाल यह है कि क्या विपक्ष 2024 तक इसी मुद्दे को लेकर के चलता रहेगा? और सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई है, 2 महीने के अंदर उसकी पहली रिपोर्ट आनी है। उस रिपोर्ट से सरकार क्या कुछ नैरेटिव सेट कराएगी? सवाल वो भी है। उस रिपोर्ट से कितनी क्या कुछ चीजें बाहर निकल करके आ पाएंगी? सवाल वो भी है। सवाल यह भी है कि जब मंदिर और तमाम अलग अलग मुद्दे जब निकाले जाएंगे, तब उनके बीच में यह भ्रष्टाचार का मुद्दा, यह अडानी का मुद्दा, यह जेपीसी का मुद्दा, यह कहां तक ठहरेगा? बहरहाल लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर